सबसे पहले हम ये समझ लें कि ड्रिफ्ट करंट होता क्या है। सो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मटेरियल और डिवाइस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल भाषा में बोलें तो अगर हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर्स है और उसे हम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दें, ओके, सो उस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सेमीकंडक्टर में जनरेट होगी, उसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसे कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन सेमीकंडक्टर करंट इज कैरिड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ओके। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल भी होते हैं। सो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है और कुछ होल है, ओके। सो होल को मैंने सर्कल से बनाया और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के सिंबल से मैंने बनाया, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ओके, और जो होल है वो क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ओके। और इन दोनों चार्ज कैरियर के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा ड्रिफ्ट करंट, ओके। अब कंडक्टिविटी की बात कर ले हम सबसे पहले, क्योंकि कंडक्टिविटी का एक मेजर रोल रहेगा किसमें, ड्रिफ्ट करंट में। सो कंडक्टिविटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट डिनोट्स द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल और डिवाइस, ओके। अब कंडक्टिविटी निकालते कैसे है, उसका क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूं। सो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कैरियर कंसंट्रेशन इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी, ओके। अब जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है ना, ये हम वॉल्यूम के हिसाब से निकालते हैं, ओके। जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से हम, या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मीटर क्यूब, पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कैरियर कंसंट्रेशन निकालते हैं, ओके। चार्ज यहाँ पर क्या है, चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड, सो इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मोबिलिटी, अब क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होल मोबिलिटी अलग होगी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी अलग होगी। सो मेटल्स में कंडक्टिविटी की बात करें, सो ये मेटल की कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन है। अब मेटल में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी और इस कारण मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मेटल यूनिपोलर डिवाइस होता है जिसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ओके। अब सेमीकंडक्टर की बात करें, वो बाइपोलर होते हैं, मतलब कि उनमें जो कंडक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी और दूसरा होल की वजह से होगी, ओके। सो जो नेट कंडक्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर की वो होगी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी सिग्मा एन से डिनोट करी और होल की कंडक्टिविटी सिग्मा पी से डिनोट करी, ओके। सो जो नेट कंडक्टिविटी होगी इट इज इक्वल्स टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, ओके। सो एन जो है वो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, पी इज होल कंसंट्रेशन, क्यू जो है वो है चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और म्यू एन और म्यू पी हमें पता है होल मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ओके। न्यू एन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और न्यू पी होल मोबिलिटी। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे क्या होता है, मोबिलिटी डिक्रीज होती है, ओके। उस कारण जो कंडक्टिविटी वो स्लाइटली क्या होगी, रिड्यूस होगी। बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विल ब्रोक एंड न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर क्रिएटेड और this will increase the conductivity of the semiconductors because more carrier will be generated. So उसका नेट रिजल्ट क्या होगा कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के कारण इंक्रीज होगी, ओके। और रीजन क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं जिसके कारण नए कैरियर जनरेट हो जाएंगे, ओके। सो ओवरऑल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ओवरऑल कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है। अब ये मैं पूरा रब कर रहा हूं, ओके।
अब करंट डेंसिटी की बात करें तो उससे रिप्रेजेंट करा जाता है जे से, और करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, ओके, और यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, ओके। अब क्योंकि हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर की करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ओके। सो लिखने पर कंडक्टिविटी जगह सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हमें यहाँ पर मिलेगा। तो वैल्यू पुट करने पर हमें मिला J इक्वल्स टू यहाँ ब्रैकेट में एन क्यू न्यू एन प्लस पी क्यू न्यू पी और ब्रैकेट क्लोज इनटू ई, ओके। ये है हमने करंट डेंसिटी निकाली फॉर सेमीकंडक्टर्स, ओके। और ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो वो I से डिनोट होगा, ओके। सो ड्रिफ्ट करंट किसके बराबर होगा, I इज इक्वल्स टू J इंटू ए के बराबर, ओके। सो ड्रिफ्ट करंट, ये हम ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की बात करें तो इसे JD से लिख देते हैं, और ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे तो ID से लिख देंगे, ओके। एंड इट इज इक्वल्स टू, ये ड्रिफ्ट करंट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ओके। इसमें A जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। ये हमने सेमीकंडक्टर्स के लिए निकाला।